चलिए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द बोर्ड्स। ठीक है, इसमें भी इससे भी एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बनता ही है। आइसोमेरिज्म टॉपिक क्या है हमारा, नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक हमारा आज का आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं। मैंने वैसे यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है क्या होते हैं, सेम फॉर्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट्स। क्या होते हैं, सेम फॉर्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट्स। वो क्या होंगे हमारे आइसोमर्स। क्लियर बच्चे, फॉर्मूला अगर दो कंपाउंड्स का सेम हो बट उनकी अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस होगा। क्लियर है, चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए टॉपिक आज का आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर होते क्या है, जिनका फॉर्मूला क्या हो सेम, सेम फॉर्मूला एंड उनकी अरेंजमेंट क्या हो डिफरेंट। चलिए लेट्स सी होते क्या है आइसोमर्स। यस, सो क्या लिखा है हमने कि आइसोमर क्या है हमारे पास, compounds having same molecular formula and same molecular mass but a different arrangement of atoms or ligands are called isomers। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कि हमारे पास आप ये दोनों एग्जांपल्स देखिए। इन दोनों एग्जांपल्स में क्या आपको सिमिलर क्या लग रहा है, दोनों एग्जांपल्स में कोबाल्ट कितने हैं, 1 कितने हैं कोबाल्ट, NH3 कितने हैं 5, NH3 कितने हैं, Br कितने हैं, Br कितने हैं, SO4 कितने हैं 1। यानी कि फॉर्मूला क्या है दोनों का से, दोनों में एक CO है और 5 NH3 है, एक Br है, एक क्या है SO4 है। यही फॉर्मूला है इसका, बोलिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला सेम है तो मास भी सेम होगा, क्योंकि एक Br है तो एक Br का मास, SO4 है तो पूरा वही मास बनेगा। यानी कि इन दोनों का मास भी सेम है, इन दोनों का क्या सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। बट इन दोनों में फर्क क्या है, बट इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि जो पहले वाला है हमारा, इसमें SO4 बाहर है, Br अंदर है। किसके अंदर बाहर बोल रही हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के। ठीक है, पहले वाले में Br स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, SO4 क्या है बाहर। दूसरे वाले में क्या है, SO4 अंदर है, Br क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। यही डिफरेंस है दोनों में, समझ में आ गया। सो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट जो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो पहले वाले में Br स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे वाले में Br स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं, डेफिनेशन से एग्री कर सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला भी सेम है एंड इनका मास भी क्या है दोनों का सेम, बट डिफरेंस क्या है, बट अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और लिगेंड्स। एटम्स और लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट। अरेंजमेंट डिफरेंस मतलब एक पे Br स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे में Br स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। इज कॉल्ड आइसोमर्स। समझ में आ गया। सो अगर की पॉइंट्स मैं बताऊं जो आपको याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स है हमारे, सेम क्या है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ही क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, बट जो एटम्स और लिगेंड्स की अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी डिफरेंट। क्लियर है, एग्जांपल ये वाली होगी जो हमने डिस्कस कर ही ली है। बोथ शेयर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट एग्जिबिट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट ये दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है डिफरेंट। क्यों प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाले में कौन सा आयन बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के, SO4। दूसरे वाले में कौन सा आयन बाहर है, Br। इतना समझ में आ गया पहले। सो आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग एंड सेम मॉलिक्यूलर बट जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो क्या होगी, समझ में आ गया। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी डिफरेंट। इतना समझ में आ गया पहले, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब इन दोनों में प्रॉपर्टीज का डिफरेंस क्या है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम दोनों में ऐड करते हैं कंपाउंड AgNO3। कौन सा कंपाउंड ऐड करना है, कौन सा कंपाउंड ऐड करना है, NO3 को रिप्लेस करके ही हमारे बनेंगे PPT। फर्स्ट वाले में जो है NO3 को रिप्लेस कौन करेगा एक्चुअली में, Br। फर्स्ट वाले में जो Br है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट सेकंड वाले में Br जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसीलिए Br जो है NO3 को डिस्प्लेस करके AgBr बन जाएगा एंड AgBr के बनेंगे हमारे यहाँ पर व्हाइट कलर के PPT। कौन से PPT बनते हैं, व्हाइट। समझ में आ गया। सो AgNO3 ऐड करने से क्या होगा, फर्स्ट वाले में नो रिएक्शन, सेकंड वाले में क्या बनेंगे AgBr के PPT बनेंगे।
क्योंकि एक्चुअली में NO3 को रिप्लेस कौन करेगा, Br करेगा, हैलोजेंस करते हैं डिस्प्लेस, अगर Cl होता वो करता, ठीक है जी। बट फर्स्ट वाले में तो जो Br है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, सो नो डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड वाले में Br बाहर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी एंड AgBr के बन जाएंगे व्हाइट कलर के PPT। इज इट क्लियर बच्चे? इसके साथ साथ हम एक और रिएक्शन भी करके देख सकते हैं, हम इन दोनों कंपाउंड्स में ऐड करें BaCl2, क्या ऐड करें, तो ध्यान से देखिए, जब हम BaCl2 ऐड करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में ऐड किया BaCl, अब Cl को रिप्लेस करेगा SO4, कौन करेगा, SO4 किसमें पड़ा है, दोनों में है, बट बाहर किसमें है, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में बन जाएंगे BaSO4 के व्हाइट PPT, क्या बनेंगे BaSO4 के, बट जो सेकंड वाला है, क्योंकि उसमें तो SO4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, अगर सेकंड वाले में हम BaCl2 ऐड करेंगे, देयर विल बी नो रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चे? सो आप AgNO3 भी ऐड करके देख सकते हो, AgNO3 से सेकंड वाला कंपाउंड रिएक्शन देगा, अगर आप ऐड करोगे BaCl2 तो BaCl2 में से कौन सा वाला रिएक्शन दोगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि जो BaCl2 है, Cl को कौन रिप्लेस करेगा, SO4, तो SO4 जो बाहर पड़ा है फर्स्ट वाले में ही पड़ा है, ठीक है, तो इसी वजह से Cl को डिस्प्लेस करके SO4 खुद अपना कंपाउंड बना लेगा BaSO4, बट सेकेंड वाले में जो है हमारा SO4 वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं देगा। इट मीन्स हमें क्या पता चला कि जो दोनों कंपाउंड्स है, चाहे इन दोनों का फॉर्मूला सेम, ठीक है, चाहे दोनों में एक CO है, 5 NH3 है, एक Br है, एक SO4 है, फिर भी ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से बहुत ही अलग है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही अलग है। जो पहले वाला कंपाउंड है वो BaCl2 के साथ रिएक्शन दे रहा है, जो दूसरे वाला है वो नहीं दे रहा, जो पहले वाला कंपाउंड है AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, बट दूसरे वाला रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ही कंपाउंड क्या है, आपस में आइसोमर्स, क्या है ये, चाहे इनकी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट है, बट इनका मास एंड फॉर्मूला क्या है, सेम। क्लियर है बच्चे? आइसोमर्स क्लियर हो गया आपको क्या होते हैं, प्रूफ हमने एग्जांपल्स कर दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स मेनली जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड, ठीक है, इनको पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल जो होते हैं वो चार तरीके के हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेट सॉल्वेंट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन, एंड जो हमारे पास स्टीरियो है वो भी फर्दर दो तरीके के हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इन सारे आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले लिख लीजिए कि आइसोमेर्स जो है हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल फर्दर 4 टाइप्स के हैं, स्टीरियो फर्दर 2 टाइप्स के हैं। चलिए हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके टाइप्स जो है वो क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, अगेन जब भी आइसोमर्स की बात करें तो ये तो हमने लिखना ही है, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा उनका सेम। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट होगा, सिर्फ यहाँ से आपको मेन देखना पड़ेगा, बट के बाद। सो यहाँ ये तो हमें सब में ही लिखना है, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस क्या आएगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। किसका डिफरेंस आएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, मतलब एटम की जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आएगा। जैसे इसकी जो 4 टाइप्स है उसमें डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें हमने क्या डिफरेंस देखा है, फर्स्ट वाली में इसमें Br अंदर है, SO4 बाहर है। इसमें क्या है, SO4 अंदर है, Br बाहर है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ना उनका डिफरेंस है, ठीक है। किसी में एक अंदर एटम है दूसरा बाहर है, एंड सो ऑन। समझ आ गया? सो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस किसका है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और लिगेंड्स। समझ में आ गया? अगर उनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा, यानी कि अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा, तो हम कौन सा आइसोमर बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल फर्दर 4 टाइप्स के हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट टाइप इज आयनाइजेशन। सभी बोर्ड पे फोकस करेंगे। फर्स्ट टाइप कौन सी है, आयनाइजेशन आइसोमर्स। ध्यान से कि आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या है। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है कि जो अंदर बाहर वाले आयंस है ना उसमें डिफरेंस हो। जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की थी, अभी की ना हमने, यही वाली की है ना। इसमें क्या था, SO4 अंदर है, मतलब बाहर है, Br अंदर है। इसमें क्या है, Br बाहर है, SO4 अंदर है। ये टाइप को ऑफ आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्या इसको बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स। यानी कि जो आयंस है जो ब्रैकेट के अंदर है एंड जो ब्रैकेट के बाहर है वो डिफरेंट। क्लियर? फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट कैसे है, इसमें SO4 बाहर है, Br अंदर है।
इसमें Br बाहर है, SO4। समझ आ गया? आयंस, क्योंकि वर्ड क्या आता है आयोनाइजेशन में, आयंस में। आयंस जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें आप डेफिनेशन जब भी लिखनी है ना, ये तो लिखना ही लिखना है। आइसोमर्स विच आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, इसमें क्या होगा, डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन बट दे प्रोड्यूस डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। ये वाला आइसोमर कौन सा आयन देगा सॉल्यूशन में? फर्स्ट वाला सॉल्यूशन में कौन सा आयन देगा? SO4 जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ये वाला कौन सा देगा? Br। समझ में आ गया? सो ये दोनों आइसोमर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉल्यूशन। इसी वजह से ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? BaCl2 के साथ। ये किसके साथ कर रहा था? AgNO3 के साथ, जो हमने अभी देखा। क्लियर है जी? द काउंटर आयन एंड द लिगेंड एक्सचेंज पोजीशन वो हमने देख ही लिया। काउंटर आयन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला, लिगेंड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला। ये आपस में पोजीशन क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। समझ में आ गया? फर्स्ट टाइप आयोनाइजेशन दोबारा एक बार देख लेते हैं। आयोनाइजेशन में क्या होगा, आयंस क्या करेंगे, आप आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। कौन से आयंस? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले। फर्स्ट वाले में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन है? Br एंड बाहर कौन है? दूसरे वाले में क्या कर लिया हमने, पोजीशन एक्सचेंज, मतलब दूसरे वाले में अंदर कौन चला गया, बाहर कौन आ गया। क्लियर? चलिए मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, ये कौन सा आयन देगा सॉल्यूशन में? दूसरे वाला कौन सा आयन देगा सॉल्यूशन में? समझ में आ गया? सो आइसोमर्स व्हिच प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। यानी कि जो बाहर वाला आयन होता है उसको क्या बोलते हैं? बाहर वाले को लिगेंड बोलते हैं या काउंटर आयन बोलते हैं? काउंटर आयन। जो अंदर वाला आयन होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, काउंटर आयन होता है स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड। काउंटर आयन मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के क्या है, आउटसाइड। एंड लिगेंड मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के क्या है, इनसाइड। इतना समझ में आ गया बच्चे? आयोनाइजेशन क्लियर है? इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने अभी डिस्कस कर ली थी। पहले वाला कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, AgNO3 के साथ या BaCl2 के साथ? BaCl2 के साथ। दूसरे वाले किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? AgNO3 के साथ। वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। फर्स्ट टाइप क्लियर है इसकी आयोनाइजेशन। अब देखते हैं सेकंड टाइप, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। बोलिए नेम क्या है इसका? क्या नेम है? इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे मेनली। क्या होंगे इसमें? वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए इसमें ये फॉर्मूला CrH2O6Cl3 क्या प्रेजेंट है इसमें? मेनली वाटर मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट है। अगर मैं क्या करूं, इसका एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के बाहर रखूं, H2O6 की जगह अंदर क्या कर दूं, H2O5, एंड बाहर का एक Cl अंदर ले जाऊं। बाहर का एक Cl क्या चला गया अंदर, तो बाहर कितने Cl रह गए हैं? समझ में आ गया? दोबारा देखिए, इसमें फर्स्ट वाले में कितने H2O थे? H2O कितने थे फर्स्ट वाले में? 6। हमने क्या कर दिया, 6 की जगह एक मॉलिक्यूल रख दिया बाहर एज डॉट लेवल। ठीक है, अंदर कितने रह गए फिर? 5। बाहर कितने थे Cl फर्स्ट वाले में? 3। हमने क्या कर दिया, एक Cl क्या कर दिया अंदर, एंड बाहर कितने रह गए फिर? ऐसे ही हम इसको और बना सकते हैं, CrH2O। अब अंदर पहले 5 पड़े हैं, हम कितने रख दें? 4। कितने रख दें? Cl जो है बाहर 2 है, तो एक अंदर चला जाएगा, अंदर कितने हो जाएंगे Cl? 2, एंड बाहर कितने रह जाएंगे? ओनली 1। डॉट लगा के कितने H2 आएंगे अभी? 2। कितने आएंगे? क्लियर? एक और बन सकता है, आप लोग बनवाइए क्या बनेगा, यस बोलिए। पहले तो Cl लिखूं, H2O कितने लिखूं अंदर अपने? पहले वाले में 6 थे, फिर हमने कितने कर दिए 5, फिर कितने कर दिए 4, अब कितने लिखे H2O? पहले वाले में अंदर Cl कोई नहीं था, अगले वाले में अंदर Cl 1 हो गया, फिर अंदर Cl कितने हो गए 2, अब अंदर Cl कितने हो जाएंगे 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसमें बाहर Cl 3 थे, फिर वो कम होते गए, इधर 2 आ गए, इधर कितने आ गए 1, एंड इधर बाहर Cl कोई आएगा नहीं। डॉट H2O इसमें कोई भी नहीं था, इसमें 1, इसमें 2, इसमें कितने डॉट H2O आ जाएंगे। यानी कि ऐसे करके हम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम अंदर या बाहर कर सकते हैं। सिर्फ जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर है उसको बाहर निकाल के डॉट H2O लिख सकते हैं, बट बाहर निकाल के अगर वाटर को लिखेंगे तो हमें जो Cl है हमारा उसको एक अंदर लेके जाना पड़ेगा। क्लियर? इसमें से एक वाटर बाहर निकाला तो एक Cl अंदर चला गया, इसमें 2 वाटर बाहर निकाले तो 2 Cl अंदर चले गए, 3 वाटर बाहर निकाले तो 3 Cl अंदर चले गए।
यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल ऐसा लिगेंड है उनको बाहर निकाल के एज अ डॉट वाटर मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, ठीक है। सो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लिगेंड और रिमेन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वाटर मॉलिक्यूल जहां तो लिगेंड की फॉर्म में होंगे, जहां कैसे होंगे, आउटसाइड द स्फीयर, जैसे इसमें। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है? पहले ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए। Okay, the third isomerism is linkage isomerism. This is also very important. लिंकेज में क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स लगे होते हैं। कौन से लिगेंड्स लगे होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं कौन से हैं, हमने बहुत ही ध्यान से स्टडी किया हुआ है। तो कौन से होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? यस, यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि NO2 नेगेटिव एंड ONO नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट पहले वाले में N अटैक कर रहा है, दूसरे वाले में कौन अटैक कर रहा है, O। से दोनों ही कौन से हैं, यूनिडेंटेड, यानी कि एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बना सकते, दोनों ही यूनिडेंटेड है, ठीक है, समझ में आ गए। बट पहले वाले में N अटैक कर रहा है, दूसरे वाले में कौन अटैक कर रहा है, O। सिमिलरली एग्जांपल होगी HCN नेगेटिव एंड NCS नेगेटिव, ठीक है, समझ आ गया। सो इसमें भी दो डिफरेंट डिफरेंट एटम से अटैक करते हैं, इसलिए भी इसकी एग्जांपल होगी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर है बच्चे? सो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे कि NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव कौन सा बनेगा, ONO नेगेटिव। HCN नेगेटिव कौन सा बनेगा बच्चे, हमारे पास HCN नेगेटिव कौन सा बनेगा, NCS नेगेटिव। समझ में आ गया बच्चे? सो इसमें लगे होंगे मेनली एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तीन तरह के एम्बीडेंटेड है। NO2 नेगेटिव कौन सा बनता है, HCN नेगेटिव का, एक हमारे पास होता है CN नेगेटिव एंड NC नेगेटिव। अगर ऐसे इनमें से कोई भी लिगेंड प्रेजेंट है, इट मींस वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा शो करेगा, समझ में आ गया? जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है, पहले वाले में कौन सा लगा हुआ है, NO2, दूसरे वाले में NO2 की जगह हमने क्या कर दिया, ON। तो ये कौन सी एग्जांपल होगी, लिंकेज की। कौन सी एग्जांपल होगी, इसमें कौन से लिगेंड लगे हो, एम्बीडेंट, ठीक है। ये लिंकेज की एग्जांपल क्यों है, व्हाई दे आर लिंकेज आइसोमेरिज्म? इसका मतलब है पहले वाले में CO के साथ अटैच्ड है NO2, यानी कि N थ्रू बॉन्ड है, बट दूसरे वाले में CO के साथ क्या अटैच्ड है, ONO। CO के साथ क्या अटैच्ड है, ONO, दूसरे वाले में। इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? पहले वाले में कौन सा अटैच था, NO2, एंड दूसरे वाले में कौन सा अटैच्ड है, ONO, यानी कि लिंकेज का डिफरेंस है। पहले वाले में N की लिंकेज थी, दूसरे वाले में किसकी लिंकेज है, O की लिंकेज है। क्लियर है? सो ये हो गया हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दूं तो आप मुझे बताइए। मान लीजिए आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स है CONH3 5 SCN 2 पॉजिटिव। आप मुझे बताइए इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या बनेगा। यस, आप बताइए लिंकेज क्या बनेगा, क्या चीज में डिफरेंस लेके आऊं मैं। यस यस, वेरी गुड। HCN की जगह क्या कर देंगे हम, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है, समझ आ गया? लिंकेज में सिर्फ एम्बीडेंटेड लिगेंड का चेंज करना है, यानी कि उसकी लिंकेज चेंज करना है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि CrCl5 CN3 पॉजिटिव, इसका लिंकेज बताइए क्या होगा, बोलिए क्या चेंज करूं मैं, Cr चेंज करो, नहीं, NaCl चेंज करो, तो क्या चेंज करूं यहाँ पर, CN की जगह क्या करते हैं, NC। तो ये कौन सा आइसोमर बन गया, लिंकेज। लिंकेज के लिए सिर्फ तीन ही यूज होंगे, कौन कौन से हैं, NO2 का कौन सा बनेगा, ONO, HCN का NCS, एंड CN नेगेटिव का NC नेगेटिव। एंड ये सारे के सारे चेन लिगेंड्स हैं, ये कौन से लिगेंड्स हैं, एम्बीडेंटेड। कौन से लिगेंड है ये, एम्बीडेंटेड, मतलब इन ये सारे के सारे कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, ओनली वन। कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, ओनली, बट इनके पास एटम्स कितने हैं, 2। ये वाला N थ्रू बॉन्ड बनाएगा, ये किसके थ्रू बनाएगा, O। ये HCN, ठीक है, इसमें NCS, इसमें CN, इसमें NC। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, लिंकेज आइसोमेरिज्म पे। क्लियर है लिंकेज आइसोमेरिज्म? अब हम करते हैं हमारी लास्ट वाली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको करना तो बहुत इजी है। इसमें क्या है, इसमें दोनों ही होंगे स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों ही क्या होंगे,
हमने किए थे ना इसकी नेमिंग, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट वाले, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें दोनों ही कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट वाले हो तो उसका आइसोमेरिज्म कौन सा होता है हमेशा? कोऑर्डिनेशन। कौन सा होता है उसका आइसोमेरिज्म? कौन सा होता है आइसोमेरिज्म उसका? समझ में आ गया? जिसमें दोनों ही कंपाउंड कौन से हो? स्क्वायर ब्रैकेट वाले। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, यानी कि इसमें क्या है, CO के साथ 6NH3 है, इसमें क्या है, Cr के साथ 6Cl। हमने क्या कर दिया, ये Cr उधर लिख दिया, इधर Cr आ गया, एंड ये CO इधर आ गया, इधर क्या आ गया, मेटल का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, पहले वाले में क्या था, CONH3 के साथ लगा हुआ है एंड Cr Cn के साथ। दूसरे वाले में क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, जो Cr था वो CO की जगह चला गया एंड जो CO है वो Cr की जगह। ठीक है, जबकि एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स यूनिट्स, लिगेंड्स का एक्सचेंज हो गया। कहने का मतलब है मेटल के साथ पहले CO के साथ 6NH3 थे, अब CO के साथ क्या है, 6Cl। लिगेंड्स का एक्सचेंज हो गया किसमें, कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब पहले वाले में एंड बाद वाले में। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी। अगर दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोई कंपाउंड आ जाए, पूछ ले कौन सा आइसोमेरिज्म है जी, कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया चारों टाइप के आइसोमेरिज्म, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, जो अब हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक किया है तो उसमें हमने देखा है कि मेनली हमारे पास है दो तरीके के आइसोमर, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। अब उसी 4 टाइप में से मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको जजमेंट करनी है कौन से वाला कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। सो फर्स्ट कंपाउंड, दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको और लिख दूं, एक सॉरी यहाँ पर मेंशन करना रह गया। ठीक है, ये थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर CO कर लो और एंड अब ये चेंज करो, ये भी इसके साथ के। हाँ जी, पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ दो मतलब कंपाउंड दिए हुए हैं, ये दोनों कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? 4 टाइप्स में से ही बताना है, अभी हमने सिर्फ चारों की है ना। आयनाइजेशन, कौन कौन सी की है, आयनाइजेशन, हाइड्रेट सॉल्वेट और लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। तो चारों में से फर्स्ट वाला कौन सा शो कर रहा है? हाँ जी बोलिए। कोऑर्डिनेशन। कौन सा शो कर रहे हैं, कौन सा शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है इसमें, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो है इसमें हमारा शो हो रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट वाले हैं। जो सेकंड वाला है, अब वो बताइए कि इन चारों में से कौन सा शो कर रहा है, लिंकेज। ये कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट वाले थे तो कोऑर्डिनेशन। अब सेकंड वाले कैसे पता चलेगा लिंकेज है, आपने बोला लिंकेज, हाउ, NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है यहाँ, NO2, ये हमने क्या कर दिया, ONO। तो कौन सा है ये, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा है ये, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब थर्ड वाला आपको क्या लग रहा है, कौन सा है, आयनाइजेशन। कौन सा है, कैसे पता चला आपको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ये, आयंस की वजह से, यानी कि जो अंदर वाले और बाहर वाले आयंस है सेम है। ठीक है, इधर Br अंदर SO4 बाहर है, इधर Br बाहर है, SO4 क्या है अंदर। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है? चलिए, लास्ट वाला क्या लगता है आपको, कौन सा आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट। जब भी वाटर आ जाए तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, हाइड्रेट का मतलब क्या है, इसमें 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, 5 ही अंदर रखे, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐसा डॉट लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी नेमिंग चारों की ट्राई करनी है, क्योंकि नेमिंग का क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है एक। ठीक है, सो इसकी नेमिंग चारों की ट्राई करनी है। मैं अभी वैसे डिस्कस करवा देती हूँ जिनको नेमिंग नहीं आती। ठीक है, जिनको आती है दे कैन लीव द लेक्चर एंड वो खुद ट्राई कर सकते हैं। चलिए बताइए मुझे, फर्स्ट वाले का सिर्फ एक एक कंपाउंड की ही नेमिंग कर लेते हैं, पहले वाले को। ठीक है, इसका नेम क्या बनेगा, यस, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या नेम बनेगा इसका, EN का नेम, EN का नेम क्या है, इथेन 1 to डाइमिन। कितने लगे हुए हैं, तो क्या आएगा, ट्राई आएगा यहाँ पर, ट्रिस आना है, क्योंकि इथेन 1 to डाइमिन के नेम के अंदर ही ट्राई है, तो क्या आएगा इसका नेम, ट्रिस, फिर ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, Cr, क्रोमियम, एंड क्रोमियम के साथ ही क्या लिखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट।
समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? ठीक है, अब मैं इधर ही साथ ही इसका नेम लिखती हूँ। चलिए, हाँ जी, अब इसके बाद क्या नेम आएगा? इतना तो हमने लिख लिया, क्रोमियम के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या लिखेंगे? बोलिए बोलिए। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में निकाल लेंगे, अब इसके बाद नेमिंग कंप्लीट करवाइए पहले। हाँ जी, नेक्स्ट वाला कंपाउंड नहीं है, ये एक ही कंपाउंड है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट वाले एक ही है, यहाँ पर ध्यान रखिए। यस, हेक्सासाइनिड, ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है, ये एक ही है, इट इज हेक्सासाइनिडो। देन कोबाल्ट, ओनली कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट। क्या आएगा? कोबाल्टेट, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स अभी बाद में पढ़ा है, बाद वाले का नेम क्या लिखते होते हैं हम? कोबाल्टेट। ठीक है, समझ में आ गया? एंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? यस, कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? एनीबॉडी? कल हमने डिस्कस किए हैं। यस, हाँ जी, यस। जितने एक टाइप के लिगेंड लगे हैं, कितने लगे हैं? CN6 लगे हुए हैं ना, तो 6 मतलब 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। 6 का हाफ क्या होता है? 3। पहले वाले कॉम्प्लेक्स को कितना चार्ज दे दें हम? +3। दूसरे वाले को कितना दे दें? -3। तो निकाल लो यहाँ Cr की कितनी आएगी? CrX। Tn पे कितना चार्ज होता है? 0, इक्वल टू कितना आ गया? +3। कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट? 3। दूसरे वाले में क्या करेंगे? CO पे कितना 1 है? X। एक Cl पे कितना होता है? -1। 6 पे कितना आ जाएगा? इक्वल टू कितना रखे? -के। कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वाले का नेम बताइए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? CO से, NH3 से या NO2 से? NH3। NH3 का क्या नेम है? अमाइन। कितने अमाइन है यहाँ पर? 5। 5 का क्या आएगा? पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। NO2 का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ NO2? NO2 का नेम नाइट्रिटो N, या ओनली नाइट्रो लिख सकते हो। क्या नेम है इसका? नाइट्रिटो N। उसके बाद है CO। CO का क्या नेम है? कोबाल्ट। कोबाल्ट एक लिखे, ओनली कोबाल्ट, कोबाल्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका पहले पड़ा हुआ है Cl बाद में, सो इट विल बी ओनली कोबाल्ट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एंड में जो बाहर वाला Cl2 है उसको क्या लिखें? बाहर वाले Cl2, यस, क्लोराइड। क्या लिखेंगे? बाहर वाले को कोई भी आपको डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं हो। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी यहाँ पर? X। NH3 पे चार्ज 0, NO2 पे -1, Cl, एक Cl पे -1, 2 Cl पे कितना आ गया यहाँ पर? 3। कितना आ गया? क्लियर? अब थर्ड वाला कराइए। थर्ड वाले में किसका नेम लिखे पहले? NH3 का, Br का या CO का? NH3। कितना आएगा? क्या आएगा बच्चे? पेंटा। पेंटा भी पूरा लिखना है, अमाइन भी पूरा लिखना है। पेंटा, अगर आपने वहां पर पेंट लिख दिया ना तो क्रॉस जाएगा। पेंटा लिखना है एंड अमाइन की भी ए लिखना है, ठीक है? पेंटा अमाइन। Br को क्या लिखेंगे हम? क्रोमिडो। क्या लिखेंगे? CO को ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर वाले SO4 को क्या लिखेंगे? सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। चलिए बताइए, X NH3 पे चार्ज 0, Br पे -1, जैसे Cl पे -1, Br पे -1, F पे -1, SO4 पे कितना आ गया चार्ज? ठीक है ना, द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन जो है इसका मैं ये वाला डिस्कस करवाना चाहती हूँ। आई वांट टू डिस्कस द सेकंड वन। सेकंड वन मतलब इसका जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है ना, मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ कि उसमें आपको दिक्कत आए। आई वांट टू डिस्कस दिस वन। देयर इज अ रीजन मैं क्यों ये डिस्कस करना चाहती हूँ। चलिए पहले इसका नेम लिखवाइए। किसका लिखूं? वाटर का या Cl का? वाटर का क्या आएगा? पेंटा एक्वा। क्या आएगा? पेंटा। पेंटा लिखना है पूरा, ठीक है? Cl का क्या लिखेंगे हमने? क्लोरिडो। Cl का क्या नेम है? Cr का क्या नेम है? क्रोमेट। क्रोमियम आएगा, क्रोमेट नहीं आएगा। फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर वाले Cl2 का क्लोराइड, एंड जो डॉट H2 है उसको क्या करें? उसको लिखेंगे, अगर एक H2O है तो लिखेंगे मोनोहाइड्रेट। क्या लिखेंगे? अगर 2 H2O होते तो हम क्या लिखते? डाईहाइड्रेट। 3 H2O पे क्या लिखते? ट्राईहाइड्रेट।
बस इसी वजह से मैं ये करवाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर अगर डॉट में एक H2 है देन वी विल राइट इट एज मोनोहाइड्रेट। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए X, एक H2O पे चार्ज 0, 5 पे भी 0, Cl पे -1, बाहर वाले Cl पे -2 इक्वल टू 0, 3 आ चुका। क्लियर बच्चे, समझ आ गया? कल हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म।